हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल VSK विद्यासागर सिंह में आपके लिए आज लेकर आए हैं क्लास 10 नॉन हिंदी चैप्टर 13। शीर्षक है हमारा दीदी की डायरी। लेखक इसमें दो है, या तो आपका ऑप्शन में संकलित होगा या नहीं तो पाठ्य पुस्तक विकास समिति होगा। तो इनका विद्या है डायरी। इस चैप्टर से हर साल 10th में कई नंबर पूछे जाते हैं, लेकिन आपको बता दूं ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर हाल में आपको ये चैप्टर 100% याद होना चाहिए। तो हिंदी पढ़ने का सिंपल तरीका है, अगर आप नंबर लाना चाहते हैं या नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आपको स्टोरी को याद रखना होगा। तो आइए आपके लिए हम सिंपल भाषा में और आसान तरीके से आपको ये पूरा चैप्टर याद करवा देते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट। तो शीर्षक है हमारा दीदी की डायरी। इसमें मुख्य पात्र के रूप में आई है संजू और उसकी बड़ी दीदी, और बड़ी दीदी की कुछ सहेली है नीलू, सीमा, ये और सभी कई सहेलियां हैं। तो सबसे पहले हम संजू के बारे में जानते हैं। तो संजू एक छोटी सी लड़की है, गुलाब की फूल सी, नन्ही सी, लेकिन बड़ी हंसमुख है। एनी टाइम हंसती रहती है, चाहे स्कूल हो, घर हो, कोई सी बात हो, उसका काम है सिर्फ हंसना। और उसका एक शौक है किताबें, कॉमिक्स पढ़ने का। उनका इतना बड़ा शौक है कि उसका बर्थडे हो, स्कूल में फर्स्ट प्राइज हो, सारी चीज़ों में उसको सिर्फ किताब ही किताब मिलता है। कुछ दिन पहले उन्होंने गांधी जी का एक पुस्तक पढ़ी। पुस्तक का नाम था सत्य के प्रयोग। इसमें गांधी जी सिर्फ डायरी लिखने के बारे में बताया। तो संजू के मन में आया कि क्यों ना मैं भी एक डायरी लिखूं। तो इतना कहकर वो अपने मम्मी से शेयर की कि हम डायरी लिखना चाहते हैं। तो मम्मी कही और अच्छी बात है, क्यों नहीं। पापा को पता चला तो पापा एक डायरी लेके दे दिए। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि डायरी लिखना स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो इतना सोचकर वो अपने दीदी की तरफ गए। दीदी ने बताया कि क्यों नहीं, अच्छी बात है, तुम एक बार बैठो, सुबह से शाम तक की पूरी बात रात में याद करो और उन्हीं को लिख डालो। बहुत आसान है। तो संजू को आइडिया है कि मेरी दीदी तो डायरी लिखती हैं, क्यों ना उनसे ले लिया जाए। तो पहले तो उसकी दीदी शर्माई, लेकिन फिर बोली क्या हर्ज है, दे देते हैं। इतना कहते ही उन्होंने अपनी डायरी दी। उनके डायरी में कुछ बातें लिखी हुई थी जो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो डायरी में पहला दिन था 1 जनवरी 1997 ईस्वी को। वो कॉलेज गई। पूरे दिन कॉलेज में कुछ कारीगर काम कर रहे थे, फूल पत्ती उकेर रहे थे। ये पूरे दिन छेनी हथौड़ी की आवाज़ ठक 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 की लगी रही। इस तरह से उनका पूरा दिन खत्म हो गया। अब 2 जनवरी 1997 ईस्वी की बात है। वो शीला के घर गई थी। शीला नहा रही थी और वो अकेली बैठी बैठी क्या करती, तो टेबल पर पड़ी एक मैगजीन उठाई। उसमें एक बड़ा अच्छा सा चुटकुला था। वो पढ़ करके खूब हंस रही थी और वो उसके मन में आया कि क्यों ना भूल जाऊं बाद में, इसलिए लिख लूं। तो उसमें चुटकुला था, खरीदार मालिक से कहता है इसका एक आंख खराब है भैंस का, तो 7,000 रुपया कैसे। तो मालिक कहने लगा आपको भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है। तो काफ़ी ठहाका मार करके वो हंसने लगी। तो घर आई वहाँ से। उसके बाद घर में उसकी अम्मी को बुखार था, तो उसका खाना घर का भाई बनाया था। जब वो खाना चखी तो उनको कुछ लगा ही नहीं। माँ पूछी कि खाना कैसा बना है, तो वो बोली काफ़ी अच्छा बना है। तो बाद में वो सोचने लगे कि भैया जो खाना बना है वो नमक तो दिए ही नहीं है। और वो सोचने लगे कि काश भैया अगर 2 बार खाने में नमक दे देते तो क्या होता। इस सोच करके वो काफ़ी हंसने लगी। 3 जनवरी 1997 ईस्वी की बात है। तो 3 जनवरी 1997 ईस्वी में स्कूल की तरफ से उसे पिकनिक में ले जाया गया। तो पिकनिक में काफ़ी मज़ा आया। सभी लड़कियों और लड़के काफ़ी रोमांचक किए। उसके बाद आए एक मैदान में बैठे, गाने वगैरह, अंतराक्षी हुई। अंतराक्षी होने के बाद जैसे ही ख़त्म हुआ, जादू का खेल हुआ। तो उसमें एक लड़की जो थी मंजू नाम से, वो क्लास में काफ़ी चुपचाप रहती थी, लेकिन वो मैदान में काफ़ी डांस की, गाना गाई, सब एक दूसरे से रम गए। और दीदी की बारी आई तो वो जादू जानती थी। जैसे किसी को भी मिठाई चाहिए तो मिठाई चखा दिया जाता था। अगर किसी भी तरह का खुशबू चाहिए तो खुशबू दे दिया जाता था। इस तरीके से काफ़ी मज़ा आया। इससे प्रभावित होकर एक लड़की संजू बोली कि दीदी हमको भी ये विज्ञान की जादू सिखा दो ना, इससे हमको काफ़ी मज़ा आया।
4 जनवरी 1997 ईस्वी की बात है। उस दिन रविवार का दिन था। अम्मी चाट बनाई थी, मटर पनीर था, काफ़ी खाया, बड़ा मज़ा आया। बैठ करके सोच रहे थे कैसे दिन काटूं, तो मैगज़ीन मिला और मैगज़ीन पढ़ने लगा। मैगज़ीन में एक जापानी लड़की की कहानी थी जिसका नाम था तोतो चान। और तोतो चान जो थी वो 6 डब्बों वाली रेल पर पढ़ती थी। उसे बड़ा मज़ा आता था, जहाँ चाहती थी, कोई बैठने का जुगाड़ नहीं, जहाँ मन करे वहाँ बैठती थी, कोई टीचर का डांट नहीं, काफ़ी मन लगता था। क्योंकि पहले उसको काफ़ी ख़राब लग रहा था, कोई स्कूल जाती थी उसको वहाँ से बाहर कर दिया जाता था। तो चान को रेल की डब्बे वाली स्कूल जम गई और वो वहीं रहने लगी। मैं भी सोचता हूँ काश मैं भी इस तरह से पढ़ पाऊँ। अब 5 जनवरी 1997 की बात है। वो काफ़ी उदास थी, क्योंकि उसके मम्मी पूछी कि उदासी का कारण क्या है, वो कुछ नहीं बता रही थी। बाद में बताई कि मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है नीलू, उसकी शादी हो रही है, अब वो कल से पढ़ने नहीं आएगी, उसका गांव भी कुछ दिन बाद छूट जाएगा। ये सोचकर मैं परेशान हूँ। वो क्लास में भी फर्स्ट आती है और खेलने कूदने में भी बड़े अच्छी एक्सपर्ट है, लेकिन उसके माँ बाप ज़बरदस्ती उनका शादी करवा रहे हैं, जिससे मैं काफ़ी दुखी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे साथ भी ऐसा होता ना तो हम क्या कर देते। इतना सोच सोचकर उसका पूरा दिन ख़त्म हो गया। 6 जनवरी 1997 ईस्वी की बात है। उस दिन उसके स्कूल में कंपटीशन था और जैसे ही वो निकली, आगे से एक आदमी छींक दिया। वो छींक रिक्शा वाले का था। दादी ने मना किया कि मत जाओ बेटी, ये आगे की छींक है, कोई अपशगुन होगा। लेकिन उसके भी मन मैला हो गया और वो वापस लौटने लगी। लेकिन बाद में फिर वो सोचने लगा कि नहीं, एक बार जाऊँ, मैं मुख्य पात्र हूँ, क्यों ना स्कूल में चला जाए। तो वो दादी की बात को ना मान करके स्कूल पहुँच गई। स्कूल पहुँची, भाग ली और सभी ने उसकी तारीफ़ काफ़ी की और इनाम भी मिला। और वो सोचने लगी कि आइंदा से हम कोई शगुन और अपशगुन की बात नहीं करूँगी। लास्ट 7 जनवरी 1997 ईस्वी की बात है। उस दिन वो काफ़ी बैठी हुई थी, आराम से थी और वो सोच रही थी कि काश क्यों हर कोई सिर्फ लड़कियों को ही डांटते हैं, लड़कों को क्यों नहीं डांटते। तो इस कहानी से हमें एक ही सीख मिली कि आपको हर दिन डायरी लिखनी चाहिए। डायरी लिखने से आप में ईमानदारी और निष्ठा आएगा, दूसरों के प्रति एक सम्मान की भावना जागृत होगा। तो आपको इस चैप्टर से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था। तो इसका आंसर देंगे संजू एक छोटी सी पर बड़ी सियानी लड़की थी, वो हंसमुख स्वभाव वाली थी और उसे किताबें पढ़ने का शौक था। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा गांधी जी के पुस्तक सत्य के प्रयोग से मिली।